हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट्स देखा है वो बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ है। अब और भी जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बचे हुए हैं और कुछ एंट्रीज भी बची हुई हैं जिन्हें हम चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर लेट्स से मैं पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज सभी की सारी अभी के अभी आपको सिखा दूं पहले ही, तो क्या होगा आपको कि अचानक से आपको वो एंट्रीज बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगी। बट जब आप बेसिक एंट्रीज के बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे तब आपको वो डिफिकल्ट और जो एक स्टेप हार्ड एंट्रीज है वो समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ, और उसमें भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। हम सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो होगा जिसे हम चैप्टर के एंड में सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे चैप्टर के एंड में वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। तो एक बार कंसेप्ट सारे हो जाए, फिर उसके बाद जिस कंसेप्ट सारे कंसेप्ट कवर होने के बाद बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ लेके बैठो और हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें सबसे पहले जो ये ध्यान में रखना है कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो इस बार कंपनी ने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। सर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स यूज करेंगे और इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर्स ऐसे हम एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे उन्हें। देखिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। पेबल ऑफ ₹10 ईच, पेबल ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच का मतलब है कि एक शेयर 10 रुपीज है, तो ये जो 10 रुपीज है आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं और वहां लिख सकते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1 लाख शेयर्स और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है 10 रुपीज। पेमेंट कैसे होगा, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो यहाँ पर सेकंड और फाइनल कॉल दो अलग अलग कॉल नहीं रखे, एक ही कॉल है जिसका नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। 1 रुपीज। टोटल करेंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। क्वेश्चन में जो ऊपर शेयर दिया है वो है 10 रुपीज का, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है और जो शेयर का जो इंस्टॉलमेंट्स है अगर हम उन इंस्टॉलमेंट्स की टोटल करते हैं तो बच्चों वो भी हमें कितनी मिल रही है 10। कहने का मतलब है 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही इशू हुआ है। जब क्वेश्चन के फेस वैल्यू और क्वेश्चन की इशूड प्राइस दोनों सेम हो तो उसे क्या कहा जाता है, इशूड एट पार। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेयर्स एट पार इशू हुए हैं, एट प्रीमियम इशू हुए हैं या फिर एट डिस्काउंट। तो बच्चों ये वाले जो शेयर्स हैं ये कैसे इशू हुए हैं, एट पार। क्लियर। सो आनंद लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल। इंस्टॉलमेंट्स की टोटल करने पर 10 रुपीज मिली, समझ में आ गया शेयर्स कैसे इशू हुए हैं, एट पार। आगे देखिए, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑल दीज शेयर। कहने का मतलब है जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतनी आपको एप्लीकेशंस आ गई हैं, जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतनी एप्लीकेशंस आपको आ गई हैं। कहने का मतलब है जो इशू है वो है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सर ये कब मैटर करेगा, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब? ये जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो चीज़ें एडिशन में होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। पहला वाला जो केस है वो है फुल सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही हमको एप्लीकेशंस मिले हैं। तो क्या होगा देखेंगे, ऑल दिस शेयर्स सॉरी कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑल दिस शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल मनी, और सारा पैसा मिल गया ऐसा उनका कहना है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड, और आनंद कंपनी लिमिटेड के बुक में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। कितने स्टेप्स है सर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी आपको ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में एंट्रीज के पूरे सीक्वेंस वगैरह बताए थे। एप्लीकेशन मनी की कितनी एंट्रीज आएंगी, कौन कौन सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, फिर उसके बाद अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फिर उसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड और फाइनल कॉल की
दैट इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो इसको सेकंड और फाइनल दो अलग एक ही कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, मतलब फोर इंस्टॉलमेंट्स है, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज, टोटल 8 एंट्रीज हम इस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रीज बाय हार्ट होनी चाहिए, नहीं बाय हार्ट है तो इसके पहले वाला लेक्चर वापस से देखिए, उन एंट्रीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक पहला क्वेश्चन है, तो हम आराम से साथ में सॉल्व करेंगे। 8 एंट्रीज हैं, 2 पेज जितना जर्नल रूल कर लीजिए और साथ में पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग नहीं जर्नल करना है। सो 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। तो बच्चों जर्नल के साथ स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अभी यहीं पॉज कीजिए, रूलिंग कर लीजिए और फिर एंट्रीज के साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एंट्री के साथ। फर्स्ट जो एंट्री आएगी वो आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। बट सर हमें तो पता ही नहीं है ना कितने एप्लीकेशंस मिले हैं, तो ये जो लाइन है ना, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर्स, कहने का मतलब है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पूरी की पूरी एप्लीकेशंस हमें आ चुकी हैं। तो कितनी एप्लीकेशंस आए हैं? 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो एंट्रीज देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो पहली एंट्री आएगी बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। अब यहाँ हेडिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, रिसीव्ड की एंट्री है तो क्या डेबिट होता है? बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, शॉर्टकट के साथ बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो जिस कॉज के लिए अमाउंट मिला है वो होता है क्रेडिट। मतलब जैसे बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन मनी मिला है तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर इक्विटी नहीं ये प्रेफरेंस है, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है सर? सर ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी दिया है 4। अब देखिए हमें अमाउंट कैसे लिखनी है, आप हर बार ध्यान रखिएगा, मैं यहां ब्रैकेट में हमेशा मेंशन कर लिया करूंगा। 1 लाख शेयर्स है और 4 रुपीज है बच्चों एप्लीकेशन मनी। कितने हैं शेयर्स? 1 लाख शेयर्स है, हर शेयर्स पे 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 4, तो ये हो गए 4 लाख रुपीज जी। और नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या ये क्लियर है? जी सर ये क्लियर है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा हमें इसे क्या करना है? ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। इसकी नेक्स्ट एंट्री ये देखिए यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री क्या आती है? सर ट्रांसफर करने की एंट्री आती है। अच्छा स्टेप क्या है? शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस बार प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस आगे ऐड करना है और पूरी एंट्री कहलाएगी, ये देखिए ये जो फर्स्ट क्रेडिट है ना, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट, वही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नाम थोड़े से बड़े बड़े लगेंगे बट है रिपीटेटिव से ही चीज। अब देखिए जितना अमाउंट रिसीव हुआ बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये फुल सब्सक्राइब्ड वाला क्वेश्चन है, व्हेन द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितना अमाउंट एप्लीकेशन का मिलता है उतना पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अब देखिए यहाँ से ये अमाउंट देखिए ये रहा 4 लाख, यही 4 लाख यहाँ पर हमें डेबिट में लिखना होता है और यहीं पर यही अमाउंट क्रेडिट में आएगी। धीरे धीरे चीजें ऐड करते चलूंगा। क्वेश्चन पहला बेसिक है तो सिर्फ एंट्रीज और सिर्फ अमाउंट, कुछ भी वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड।
क्लियर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की। देखिए अलॉटमेंट मनी कितना है, पर शेयर देखना है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 1 लाख है पूरे क्वेश्चन के लिए, पर शेयर कितना है यहाँ पर 3 रुपीज़ है। सो अलॉटमेंट ड्यू मतलब कंपनी अलॉटमेंट के लिए लोगों से कह रही है कि पैसे दे दो, जो पैसा आने वाला है वो डेबिट क्या आने वाला है, अलॉटमेंट का। कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और कैपिटल क्रेडिट में बच्चों, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 लाख शेयर्स है, और जो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है, अलॉटमेंट का अमाउंट है वो है 3 रुपीज़ पर शेयर। सो 1 लाख शेयर्स का 3 रुपीज़ ड्यू है, तो कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का, टोटल 3 लाख। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जो ड्यू वाली एंट्रीज है उन सब एंट्रीज में शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होगा, और जिस कॉज का पैसा आने वाला है, जैसे अलॉटमेंट का पैसा है तो आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का जब ड्यू की एंट्री करेंगे तो एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी ये क्या कहेंगे, या फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल ड्यू होगा तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ यहाँ पर हमें डेबिट वाला जो पार्ट है, जिस कॉज का पैसा मांग रहे हैं, ड्यू हो रहा है, वो आएगा, और क्रेडिट हमेशा होगा शेयर कैपिटल के लिए। सो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हमने एंट्री लिख ली बच्चों, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा आना बाकी है। अब क्वेश्चन ही कह रहा था कि सारा पैसा मिल गया है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी आती है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। मनी रिसीव्ड की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट फिक्स है, क्रेडिट में जिस कॉस्ट का पैसा आ रहा है उसे लिखेंगे। अब अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इस एंट्री का मतलब है अलॉटमेंट के सामने कितना है, 3 लाख, अलॉटमेंट का 3 लाख रुपीस आना बाकी है, और जब पैसा आ जाएगा तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being allotment money received। ट्रांजैक्शंस को साथ साथ में एंट्रीज और नरेशन लिखते हुए चलिएगा, मेरे साथ साथ में लिखिएगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरी स्पीड फास्ट है तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप लिखिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये सिर्फ पहला एप्लीकेशन का स्टेप ऐसा है कि पहले पैसे मिलते हैं फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में, बट अलॉटमेंट से पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, फिर कॉल भी ड्यू रिसीव्ड, और फाइनल कॉल भी ड्यू और रिसीव्ड के फॉर्म में ही रिकॉर्ड होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड तक। अब अलॉटमेंट मनी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। अब ड्यू में सेम, अब देखिए ये कैसे ड्यू की एंट्री है, अलॉटमेंट ड्यू की है, सेम वही एंट्री आएगी, सिर्फ यहाँ अलॉटमेंट के प्लेस पे क्या लिखना है, फर्स्ट कॉल। हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फर्स्ट कॉल, सर 1 लाख शेयर्स। तो देखिए यहाँ पर वही रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था
कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑल दिस शेयर्स, तो कंपनी को जितने शेयर्स इशू करने थे उतने सारे शेयर्स की क्या मिल चुकी है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मिली है तो उन्हीं का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, उतने ही शेयर्स अलॉट होंगे, उतने ही शेयर्स पे फर्स्ट कॉल होगा, और फर्स्ट कॉल मनी कितना है, 2 रुपीज, दैट इज 1 लाख इंटू 2 लाख। जितना ड्यू हुआ उतना ही रिसीव्ड भी होगा नेक्स्ट एंट्री में। नरेशन में हम यहां में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पैसा फर्स्ट कॉल का आने वाला है। अब जब पैसा आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तब एंट्री क्या आ जाएगी, जैसे लिखिए अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब कॉल है तो क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट, अब देखिए फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट रिसीवेबल था, 2 लाख। अब वही 2 लाख यहां क्रेडिट होगा, पैसा बैंक में आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख। अब यहां कैसा होता है ना बच्चों, ये देखिए एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में। जब हम नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर करते हैं और अगर लेट्स से अगर हमें अमाउंट का डाउट है कि सर यहाँ डेबिट में क्या आएगा, तो जो यहाँ क्रेडिट क्या होता है ना वही अमाउंट हम यहाँ कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। अगेन अलॉटमेंट ड्यू में देखिए ये कितना है, 3 लाख रुपीज। कोई डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ भी कहा नहीं है और सारे पैसे मिल गए हैं, तो जितना ड्यू हुआ था उतना ही अमाउंट क्या होगा, रिसीव्ड। सर अमाउंट नहीं मिला तो क्या होगा, वो तो अभी सिखाया ही नहीं है, वो जब आएगा तब की बात है। सेम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट कॉल का 2 लाख रुपीज आने वाला था, जब पैसा मिल जाएगा वही 2 लाख यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो कौन सा अमाउंट लिखना है, ये कंफ्यूजन और ये आइडियाज क्लियर रखिएगा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर। अच्छा इसके लिए नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगर आपको डाउट है फर्स्ट कॉल में कौन सा अमाउंट मिला, तो जो ड्यू था वही मिलेगा। कितना ड्यू था, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपीज, तो वही हमको रिसीव्ड हुआ। ये जो ड्यू था वही क्या हुआ है, रिसीव्ड। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की बात करेंगे तो नरेशन एंट्री में उतना है। अब उन्होंने ही सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम दिया है तो हम उसे वही नाम यूज करेंगे नॉर्मली। जैसे यहाँ देखिए प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है, तो अब क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बड़ा हो सकता है नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये प्रेफरेंस शेयर सिर्फ ये ऐड हो रहा है, इक्विटी होगा तो वहां इक्विटी शेयर वर्ड यूज करेंगे, बाकी कैपिटल तो एज इट इज ही रहेगा। अच्छा सर कितना है फाइनल कॉल का अमाउंट, फाइनल कॉल का अमाउंट है 1 लाख। कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल करोगे, बाय डिफॉल्ट 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपीज है फाइनल कॉल की अमाउंट। जी सर 1 रुपीज है, तो फाइनल कॉल का टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ये हमने लिख लिया 1 लाख रुपीज। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये हो गया हमारा फाइनल कॉल ड्यू। अब फाइनल कॉल रिसीव्ड होगा, कितना रिसीव्ड होगा, जितना ड्यू था, कितना ड्यू था 1 लाख, वही रिसीव्ड होगा। रिसीव्ड होगा तो डेबिट में क्या आता है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आता है, जो कॉज होगा ना। अब जैसे फाइनल कॉल है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल, यही वाला जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जैसा नाम लिखा है वैसा का वैसा फाइनल कॉल अकाउंट। जो आने वाला था 1 लाख रुपीस वही पूरा रिसीव्ड हो गया है, तो वही हमने रिसीव कर लिया। नरेशन में मेंशन कर लेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी
being final call money received। क्लियर जी। तो यहाँ पर ये हमारी लास्ट जर्नल एंट्री भी बच्चों कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली सारी जर्नल एंट्रीज को बस एज इट इज लिख लिया है जैसा हमने फॉर्मेट में पढ़ा था। अब आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर हेल्प करेगा आपको दिया हुआ क्वेश्चन। जैसे देखिए एप्लीकेशन मनी है, तो एप्लीकेशन मनी पहले क्या होता है, ड्यू या रिसीव्ड। सर एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव्ड होता है और फिर ट्रांसफर होता है, ड्यू व्यू कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर। फिर उसके बाद से जितने स्टेप्स हैं, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, और जो भी है सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ड्यू वाली जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें जिस कॉज से पैसा आने वाला है वो कॉज डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में, और जहां जहां रिसीव्ड हो चुका है पैसा वहां बैंक अकाउंट डेबिट में, और जिस कॉज के लिए पैसा आया है वो कॉज क्रेडिट में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर आप रिसीव्ड की एंट्री कर रहे हैं वहां डायरेक्टली कैपिटल में पैसा ट्रांसफर मत कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये मत करिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेम अलॉटमेंट ड्यू प्रॉपरली अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और रिसीव्ड होगा तब बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में। एंट्रीज को रिवाइज कीजिएगा, सारी ट्रांजैक्शंस को ठीक से देखिएगा, प्रॉपरली नरेशन लिखिएगा, और इस तरीके से ये अमाउंट ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको नरेशन में उन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत ना पड़े। और एट द एंड यहाँ पर आप टोटल कर लीजिएगा 4 4 8 8 प्लस 3 8 9 10 11 11 प्लस 3 14 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो टोटल हो जाएगी हमारी 20 लाख जर्नल की इसकी। जी तो बच्चों इस तरीके से हमारा पहला अनसॉल्व क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है बट हमारे लिए तो ये फर्स्ट ही है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी नहीं लास्ट में करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया। तो बच्चों ये तो था हमारा सेकंड अनसॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। इस क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है कि इंटरेस्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा, सीक्वेंस कैसे ध्यान में रखना है और अमाउंट्स कैसे ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।